सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, एनसीईआरटी न्यू बुक से इस चैप्टर के सभी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब कर रहे थे इसके एग्जांपल्स, तो चलिए लास्ट एग्जांपल करेंगे। अब एग्जांपल नंबर 7। A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में एक सॉलिड टॉय दे रखा है एक हेमिस्फीयर की शेप का, जो कि एक राइट सर्कुलर कोन के द्वारा सरमाउंटेड है, मतलब कि हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है, राइट सर्कुलर कोन। उसके बाद द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। अब कोन का हाइट दे दिया, कोन की हाइट दे दी 2 सेंटीमीटर और डायमीटर जो बेस का है वो 4 सेंटीमीटर। ये कोन है, कोन की हाइट दे दी यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर और इसका बेस है 4 सेंटीमीटर, मतलब कि इसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर हो गया। सेम डायमीटर इस हेमिस्फीयर का भी हो गया 4 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। अब इस टॉय का हमें वॉल्यूम पता करना है। अब क्योंकि सॉलिड है तो देखो इस हेमिस्फीयर और प्लस ये कोन, इन दोनों के वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ टॉय आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। इफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय। अब देखो ये जो टॉय है यानी इन दोनों को मिलाकर, कोन और हेमिस्फीयर को मिलाकर, इसको हमने किसी एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर रख दिया, सर्कमस्क्राइब कर दिया, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। अब ये जो टॉय था और जो सिलेंडर है, इन दोनों के वॉल्यूम में कितना अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो हमें पता करना है। पाई लेना है हमें 3.14। चलिए पहले फिगर बना लेते हैं, डायमेंशंस नोट कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पर हमने ये फिगर बना लिया है, नीचे ले लिया हमने हेमिस्फीयर, उसके ऊपर एक हमने रख दिया कोन को, ठीक है। डायमीटर दोनों का सेम होगा, दे रखा है कितना 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं, और कोन की हाइट कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो चलो पहले हम यहाँ लिख देते हैं हाइट ऑफ द कोन, पहले हाइट ऑफ द कोन लिख देते हैं। हाइट 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 ऑफ द कोन कितनी दे रखी है, यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होगी, रेडियस कोन की वही होगी जो कि हेमिस्फीयर के दोनों की सेम रहेगी। रेडियस ऑफ द कोन कितनी रहेगी, रेडियस ऑफ द कोन, क्योंकि डायमीटर हमारा 4 है तो इसकी हाइट सॉरी इसका रेडियस कितना होगा 4/2, 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर आ गई इसकी रेडियस। सेम हेमिस्फीयर का भी वही रहेगा, हेमिस्फीयर की हाइट कितनी रहेगी उसके रेडियस के बराबर। अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूं तो पहले चलो इसका रेडियस लिख लेता हूँ। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर कितनी होगी, हेमिस्फीयर की रेडियस जो कि कोन के बराबर है, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों का सेम बेस है ये और 4 डायमीटर, तो इसकी रेडियस भी हमारी 2 ही रहेगी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब इस टॉय का वॉल्यूम क्या होगा निकाल लेते हैं पहले, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज पूछे उस पर जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ द टॉय, वॉल्यूम ऑफ द टॉय। अब यहाँ टॉय में क्योंकि ये 2 शेप बन रही है, नीचे हेमिस्फीयर ऊपर कोन, तो इन दोनों के वॉल्यूम को जोड़ देंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r² h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है 2/3 पाई r³। अब यहाँ से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, बिल्कुल ले सकते हैं। नीचे देखो 3 यानी कि 1/3 तो हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 1/3 यहाँ पर देखो 2 है तो 2 क्या है, 2 हम नहीं लेंगे, सिर्फ 1 ले लेंगे। 1 × 2 2 होता है ना, तो 1/3 यहाँ से भी दोनों से बाहर ले लिया। पाई ले लेते हैं और r² यहाँ r³ है तो इसमें तो r² है ना, r³ क्या r² × r, तो r² बाहर ले लेते हैं। क्या बचेगा, यहाँ बचेगा h प्लस ये बचा 2 और r, ठीक है। 2 × r वैसे डायमीटर हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, वैल्यू पुट कर देंगे 1/3। और पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखे 3.14, तो 3.14 यहाँ लिख देते हैं। r², रेडियस कितनी दे रखी है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2, चलो लिख देते हैं h प्लस 2r। h कितना है, हाइट हमें इसकी कोन की हमने निकाल ली थी 2, ठीक है, कोन की निकाली नहीं थी, दे ही रखी थी क्वेश्चन में, तो 2 + 2r, तो 2r क्या हो गया, डायमीटर हो गया। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं 4, चलो डायरेक्ट ही लिख देते हैं। क्या आएगा फिर, ये तो ऊपर 3.14 ऐसे ही रहेगा, और ये 2 2 जा, देखो 2 2 जा हो जाएगा 4 और 2 + 4 हो जाएगा 6, तो 6 × कितना 24 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 × 6 24, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 24।
अपॉन 3, ठीक है, ये वाला 3। अब 3 से इसको कैंसिल आउट कर दें, 3 8 या 24, 8 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा वॉल्यूम ऑफ टॉय आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 4 जा 32, 32 का 2, 3 कैरी, 8 1 जा 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो 11 का 1 और 1 कैरी, 8 3 है 24, 24 और 1 25, ठीक है। तो 25 आ गया, तो मतलब 2512, और एक दो दो डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट है, तो एक दो दो डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। आंसर कितना आ गया 25.12, और क्योंकि वॉल्यूम था तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सब ये वैल्यू सेंटीमीटर में थी, तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना पार्ट आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25.12, ठीक है। आगे क्वेश्चन में पूछा था हमसे कितना वॉल्यूम रिमेनिंग रहता है अगर इस टॉय को हम एक सिलेंडर में सर्कमस्क्राइब कर दें, ठीक है। सर्कमस्क्राइब का मतलब यहाँ भी टच होगा, यहाँ भी टच होगा, ध्यान रखना, और ऊपर भी टच होगा। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, हेमिस्फीयर की जो हाइट है प्लस इस कोन की जो हाइट, ठीक है, इन दोनों की हाइट को जोड़ देंगे तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी, और डायमीटर हमारा दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि ये टच करेगा नीचे से भी और इधर से भी और यहाँ टॉप से भी, ठीक है। चलो, तो यहाँ हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन में दे रखा था डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय, ठीक है। लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं डिफरेंस, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टॉय एंड द सिलेंडर, डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द, चलो पहले सिलेंडर लिख लेते हैं क्योंकि सिलेंडर बड़ा है, तो डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय, एंड द टॉय, मतलब कि हमें यहाँ दोनों के डिफरेंस को पता करना है। सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसमें से इस टॉय के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। टॉय का वॉल्यूम हम यहाँ निकाल चुके हैं, तो क्या आएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना मैं यहाँ पे कैपिटल एच ले रहा हूँ। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना आएगा, मैं यहाँ से इसको एच लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो टोटल होगा ये हाइट ऑफ द सिलेंडर होगी, कितनी हो जाएगी, ये देखो रेडियस जितनी होगी इस हेमिस्फीयर की वही इसकी हाइट होगी। ध्यान रखना है, हेमिस्फीयर के केस में उसकी हाइट उसके रेडियस के बराबर होगी। तो ये रेडियस कितनी है 4 थी इसकी डायमीटर, तो रेडियस इसकी 2, तो ये हाइट होगी इसकी 2, हाइट इसकी हो जाएगी 2, तो 2 + 2, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो हाइट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट हमें पता पड़ गई, रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो रेडियस है वो सेम रहेगी। तो पाई आर स्क्वायर एच में से इसको माइनस कर देते हैं, यानी कि वॉल्यूम ऑफ टॉय को, यानी लिख देता हूं, चलो वॉल्यूम ऑफ टॉय, ठीक है। सिलेंडर का वॉल्यूम लिखा, उसमें से टॉय के वॉल्यूम को हम माइनस कर देंगे। तो पाई की वैल्यू लेंगे हम 3.14, आर स्क्वायर, रेडियस हमारी दे रखी है 2, तो 2 का स्क्वायर 2 × 2 लिख देते हैं, चलो 2 बार, इंटू एच, एच क्वेश्चन में गिवन है, गिवन नहीं है, हमने इनको जोड़ लिया, यानी कि हाइट ऑफ कोन प्लस ये हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, 2 + 2 कितना 4, तो इंटू 4, माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय दे रखा है क्वेश्चन में, दे नहीं रखा, निकाला था हमने, सॉरी, 25.12, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, चलो पहले ऐसे लिख देते हैं 3.14 इंटू 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 और माइनस कर देंगे हम इसमें 25.12। चलो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 3.14 से 16 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मैं हर बार कहता हूँ कि भाई आपको टेबल आनी चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। 16 की टेबल पढ़ लेते हैं, 16 4 जा 64, 64 का लिखेंगे हम 4 और 6 हो गया हमारा कैरी, 16 1 जा 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 16 और 6 हो जाएगा 22, 22 का 2 और 2 कैरी, ठीक है। अब 16 3 जा 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 50। अब 2 डिजिट से पहले पॉइंट था तो दो डिजिट से पहले यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, तो ये 50.24 माइनस जो लिखा है यहाँ पे वो हम यहाँ रहने देते हैं 25.12, ठीक है। अब 50.24 में से 25.12 घटा देंगे और देखिए ये भी उतना ही आ जाएगा, क्योंकि इसका डबल करेंगे तो इतना ही आएगा ना, जस्ट इसका आधा है ये, तो ये भी आंसर हमारा कितना आ जाएगा, ये भी 25.12 आ जाएगा, 25.12। अब क्योंकि वॉल्यूम था तो ये भी हमारा सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में, अब वैल्यू सब सेंटीमीटर में थी तो ये सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।
अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और हाँ, ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया, इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, सारे एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, वहां मैं इस चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।